सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। और इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है, जो सितारों की चालें हैं, जो उनकी अटकेलियाँ हैं, जो उनका इम्पैक्ट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ताज़ा तरीन जो आज की सूरत हाल है उसमें मैं बताता हूँ आपको, और ज़रा आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कराची में एक फैक्ट्री आग लगी और उसमें 16 मज़दूर जो हैं उनकी हलाकत हुई। और अफसोस की बात यह है कि ये एक रेजिडेंशियल प्लाट था, फैक्ट्री बना के वहाँ पर लोगों से काम करवाया जा रहा था। केमिकल्स की फैक्ट्री थी, मालिक का ताल्लुक़ बताया जाता है लाहौर से था, बाहर से दरवाजे बंद थे। और कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ है गुड गवर्नेंस सिंध की, जिसका हमेशा बिलावल भुट्टो साहब आगे कहते हैं कि जी सिंध ने पता नहीं क्या कर लिया। और जो मुर्तज़ा वहाब हैं नए एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी इसी तरह की बात करते हैं। मुराद अली शाह साहब बोलते बोलते नहीं थकते। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी, उसमें 350-400 बंदे हलाक हुए, कोई सबक नहीं सीखा, बड़ी कैंपेन्स चली। ये रेजिडेंशियल प्लाट में किसने इजाज़त दी ये फैक्ट्री लगाने की, और कहाँ है वो क्वालिटी कंट्रोल? मुझे बताइए ना, अब ये क्या परफॉर्मेंस है? इस परफॉर्मेंस पर गवर्नमेंट, कोई दूसरी दुनिया में अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, न्यूयॉर्क में एक इलीगल फैक्ट्री हो, हुकाम की कन्वेंस से चल रही हो, तो इस तरह से फिर, और आप देखें आज उनके बिलावल भुट्टो के बयान चल रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत नाकाम है। बिल्कुल नाकाम होगी वफाकी हुकूमत, कई मामलात में है नाकाम, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अपनी बात तो करें, अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आपने क्या किया है। आज जो हलाकतें हुई हैं उन गरीब लोगों की, कौन है उसका ज़िम्मेदार? बड़े ही अफसोस की बात है। और आप आके तो गालियां दूसरों को निकाल रहे हैं, बातें दूसरे को। ये है पाकिस्तान का अलमिया, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। दिस इज़ व्हाट दे आर अनफॉर्चुनेटली। और लेकिन ये पार्टियां जो हैं ये कल्ट बन चुकी हैं, ये गिरोह बन चुके हैं जो बैत की हुई है जिन्होंने, और बस जो लीडर कहे उसी के हक में बोलना है, उसी को डिफेंड करना है। ये मैं तो इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम में ज़्यादा लोगों को जहमत नहीं देता कि वो कहते हैं ना, वो मट्टी के हैं, वो बने हुए बुत हैं, और बस उन्होंने वही बोलना है जो पीछे से किसी की आवाज़ आ रही होगी। अपनी तो कोई ओपिनियन ही नहीं है, तो क्या उनके साथ बंदा बैठ के लोगों का टाइम ज़ाया करे और अपना भी टाइम ज़ाया करे? इट्स ऑफ नो यूज़ एब्सोल्युटली। बड़ा ये अफसोसनाक है। काबुल से भी जो खबरें हैं, वहाँ पर भी धमाका, 2 धमाके, 110 से ज़्यादा लोग, और वहाँ पर वो जो बाइडन साहब तड़ियाँ दे रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, हम आएंगे, पकड़ेंगे। पिछले 20 साल में क्या आपने कर लिया? इधर और 3000 लोग मरवाए अपने, 70,000 पाकिस्तानी मरवाए, और 60,000 70,000 अफ़गान फ़ौजी मरवाए, और आम सिविलियन वहाँ पे कितने मरे, कितने लोगों को पकड़ के आपने ग्वांतानामो बे में बंद किया। देखिए अल्लाह की शान, जिसको आपने गिटमो में बंद किया आज वो वज़ीर है, अफ़गान हुकूमत का वज़ीर है आज अफ़गानिस्तान का, तालिबान के साथ। जिनको आप समझते थे कि हम ख़त्म कर देंगे, वो आज मौजूद हैं और सामने खड़े हैं आपके। और आज वो कह रहे हैं कि जो आप बात कह रहे थे कि बिन लादेन जो है वो मुलव्वस है 9/11 में, दें सबूत। उसका कोई सबूत नहीं है, और उन्होंने कहा कि आपका नाजायज़ हमला था, कोई उसका जवाज़ नहीं था। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना, वो आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दुनिया का बारूद, दुनिया के वसाइल, दुनिया की ताकत, कोई उनको अपनी जगह से नहीं हटा सकी, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा सकी। ये बात देखने की है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं इससे? क्या हम कोई सख्त सज़ाएँ दे के ये कराची जैसे वाक़यात रोक सकते हैं? और ये जो नाजायज़ तारीफ़ जो है खामखा की, और फिर क्रिटिसिज्म को बंद करने के लिए आप मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना के लोगों का मुँह बंद करना चाह रहे हैं। आप कदगने लगाना चाह रहे हैं उसको नए कवानीन का नाम देके। जाली लोगों के साथ आप तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और फिर आप ये बता रहे हैं कि ये सहाफ़ियों के नुमाइंदे हैं। आप जाली नुमाइंदे नहीं मुसल्लत कर सकते सहाफ़ियों पर। ये पाकिस्तान के सहाफ़ी एक हैं इस सारे मामले में। तो ये जो हमारे हालात हैं, बजाय इसके कि आप उस जो क्रिटिसिज्म है आप पर जो हो रहा है उसका आप जवाब दें, लोगों को आप अफेयर करवा रहे हैं,
लोगों के आप प्रोग्राम बंद करवा रहे हैं, जाली जो लोग हैं उनको आप सहाफ़ी बना के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सहाफ़ती तंजीमें हैं। ये आज पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन की थी हल्फ वफादारी, वहाँ पर PFUJ के लोग आए हुए थे, वहाँ पर प्रेस क्लब के लोग थे, PRA के लोग थे, वहाँ पर पैस जो सुप्रीम कोर्ट और जो रिपोर्टर एसोसिएशन है, सब एक हो गए हैं पाकिस्तान के सहाफ़ी। बिल्कुल भी नहीं मानेंगे ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो 2 नंबरी करने की कोशिश की जा रही है। और सेनेट चेयरमैन से कहा है कि आप इसमें अपना एक रोल प्ले करें और थोड़ा देखें कि किस तरीके से मामला आगे चले। और उन्होंने यकीन दिलाया इस बात का, ए वंडरफुल पर्सन सादक संजरानी, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा, मैं जानना चाहूँगा इस मामले को, और मैं क्योंकि जर्नलिस्टों ने ऐलान किया है कि पार्लियामेंट का हम घेराव करेंगे जब ये सदारती खिताब होगा। बहरहाल ये एक अजीब सी टर्माइल की सी कैफियत है। कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरीके से कुछ जो नाअक्बत अंदेश और कुछ फसली बटेरे जो आके सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं लेकिन उन्हीं के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये सारी मैंने गुफ्तगू की है एक थोड़ा सा सूरत हाल पाकिस्तान की, तो ये बताइए कि ये हमारे सितारे इसी तरह हमें बस धकेलते रहेंगे और इसी तरह के नकम्मे लोगों में हम फंसे रहेंगे और लोग मरते रहेंगे इसी तरह और लड़ते रहेंगे? हाँ सर, वो अक्सर जब भी पहले कभी जिक्र होता है इस किस्म के मामला सामने आते हैं तो मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान के अपने खाने में पाकिस्तान के मुखालिफ जोल आए हुए हैं। तो जब किसी के ख़िलाफ़ जोल आ जाता है तो वो ताख़ीर लाता है, मामला बड़े कड़े किस्म के बड़े बुरे हालात पैदा कर देता है। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, आए दिन कोई ना कोई मसला सामने आ जाता है। जैसे कि आप एक तस्वीर अभी खींचते चले जा रहे थे, या के बाद दीगरे। तो ये जोल जो है इसने मार्च 2023 तक रहना है। मार्च 2023 तक रहना है। हाँ, मैं अभी इसमें एक थोड़ी सी गुंजाइश यूँ है कि इस साल जोल के साथ मुश्तरी भी साथ हो उसके, तो कुछ न कुछ फिर बचाव है। लेकिन अगले साल तो ये नहीं नज़र आता मुझे, जनवरी के बाद मुश्तरी जो है जोल को छोड़कर अगले खाने में चले जाएगा। उसका क्या असर होगा फिर? वो फिर ज़्यादा वाक़यात आने का ख़तरा है ज़्यादा। तभी आपसे अक्सर कहा करता हूँ ना कि ये मामला गड़बड़ है, ये हालात इस तरह उलझते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब आप मेरी बात सुने। अब एक मैं आपको एक सिचुएशन बता के आपका कमेंट चाहता हूँ कि प्लैनेट्स क्या कहते हैं। एक MPA थे नज़ीर, प्लैनेट के मुताबिक की बात कर जी जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। जी, एक MPA थे नज़ीर चौहान जी, वो नज़ीर चौहान एक MPA थे। यस, वो तरीन साहब के साथ थे, उनको उठा लिया इन्होंने। FIA ने उनकी खूब मेहमानदारी की और ज़राए ये कहते हैं मुबैना तौर पर एक रात उनको खड़ा किए रखा, बैठने नहीं दिया। उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उन्होंने आगे कहा कि नहीं, वो कहते थे कि जनाब पहले बड़ी बातें करते थे, फिर उन्होंने आके जहांगीर उन पर शौकत तरीन पर ही इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि वज़ीर आज़म साहब के साथ मेरी बात हो गई है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले तो मेरी सरजनश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे टास्क लगा दिया और वो उस ग्रुप से अपनी वफादारी ख़त्म की। उन्होंने नज़र आ रहा था, पर्चे बने, पकड़ा, पता नहीं क्या कुछ किया। अब एक और MP हैं खुर्रम लगारी, उनके ऊपर जो पर्चे बनाए गए हैं उसमें भी औरत, उसमें भी असला, यानी जिन पे ज़मानत ना हो सके, आप रहें रिमांड में, आपके साथ अच्छा आपके साथ वो किया जाए जो वो करते हैं बर्ताव, ताकि वो भी अपनी जो वफादारियाँ उसको तब्दील कर सकें। बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है तो ये मुखालिफिन के साथ हुकूमत के हरबे और ये जो इस तरह की 2 नंबरियाँ हैं, ये प्लैनेट्स क्या बताते हैं, चलती रहेंगी प्रोफेसर? ये क्योंकि वो प्लैनेट एक ऐसा बैठा हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और आए दिन भी कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा आ जाता है जो इसमें मज़ीद इजाफा कर देता है। अभी इस महीने के आखिर में मरकरी जो है वो रेट्रोगेट हो जाएगा, मरकरी जो है वो उस जमूद में आ जाएगा, तो मज़ीद कोई ना कोई ताख़ीर आएगी, मज़ीद कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। तो यूँ ये साथ साथ होता चलता जा रहा है और जोल मौजूद है मार्च 2023 तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और जोल जो है ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कोई बड़ा वाक़या नहीं आ रहा। जोल जब ख़िलाफ़ हो तो जंग आ जाती है, जोल जब ख़िलाफ़ हो तो अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बड़ी बर्बादी का पेश खैमा होता है।
या बड़े मसाइल पैदा कर देता है, ऐसे मसाइल पैदा करता है जिससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो यूँ ये सूरत हाल जा रही है। अभी तो जुपिटर मुश्तरी उसके साथ है और कुछ न कुछ हालात ऐसा है कि कोई जो मसला पैदा होता है उसको कोई हल सोचा जाता है, कोई बाद में खामोशी आ जाती है, फिर कोई एक नई बात सामने आ जाएगी। तो ये होता रहेगा। लेकिन अगले साल मुझे ख़तरा है कि जब ज़ोल मुश्तरी से जुदा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा कोई मसला पैदा होने का ख़तरा है। अल्लाह मुझे गलत। अच्छा, ये जो आप जो कहते हैं कि ज़्यादा ख़तरा है, अगर मैं इसको आपसे चाहूँ कि आप इसकी ज़रा थोड़ी वजाहत करें तो क्या इससे हम ये मतलब ले सकते हैं कि हुकूमत की तब्दीली हो सकती है, कोई जंग छिड़ सकती है, कोई मज़ीद कोई बड़ी वबा आ सकती है, कोई तूफ़ान आ सकता है, कोई ज़लज़ला आ सकता है? जी, ये सब चीज़ों का इम्कान है। जब ज़ोल किसी मुल्क के ख़िलाफ़ हो तो हुकूमत के साथ जो कुछ होता रहता है या जो कुछ ज़ोल के आने के बाद जो कुछ हो रहा है, जिस तरह मुखालफत है वो आपके सामने है और ये मुखालफत ऐसे ही रहेगी। अच्छा। आप महसूस करेंगे कि एक प्रोग्राम वो बनाएगी अपोजिशन, इतने में कोई एक नया प्रोग्राम बनाकर सामने आ जाएगी। तो ये सिलसिला यूँ ही चला हुआ है और ये चलता रहेगा। और इमरान साहब को अपनी ये जो हैं मामलात और मुश्किलात और पेचीदगियाँ और मसाइल सामने आते रहेंगे। अब चंद हफ्ते, 1-2 हफ्ते और हैं। इमरान साहब को चाहिए कि अपनी मुश्किलात पर काबू पाएँ। आगे जाकर अतारत रेट्रोगेट होने वाला है। उसके रेट्रोगेट होने से अब इमरान साहब के लिए कोई मसला ना बन जाए। चांस है इस बात का? सर ऐसे ही होता है ना। प्लैनेट की आपने मुझे प्लैनेट की तो रजू करा है कि प्लैनेट को सोचें कि प्लैनेट क्या कह रहे हैं। वो तो फिर यूँ कह रहे हैं कि इमरान साहब 15 सितंबर से पहले जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, मुश्किलात रास्ते से हटाएं। उसके बाद मरकरी रेट्रोगेट हो जाएगा तो हर चीज़ में रुकावट आ जाएगी और उस रुकावट से कोई और ना मसला बन जाए। बाकी जो बैन अवी सूरत हाल है, हाँ, उसके बारे में बताइए। वो ऐसे अफगानिस्तान की सिचुएशन, फिर इंडिया के अंदर के हालात। इट इज़ एक्सप्लोसिव। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है और मैं और अपने जो मेरे साथी हैं एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में कह नहीं सकता। मुमकिन है मैं भी सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जब 2 प्लैनेट इकट्ठे होते हैं, ज़ोल और मुश्तरी, जो कि 20 दिसंबर को इकट्ठे हुए थे 20 सालों के लिए, तो वो इकट्ठे हो चुके हैं। वो कोई ना कोई वाक़या लाएंगे, कोई ना कोई बड़ा वाक़या लाएंगे। बड़े वाक़े से मेरी मुराद जंग भी हो सकती है। बड़े वाक़े से मेरी मुराद है दुनिया में एक बहुत बड़ी खलफशारी, वबा हमारे साथ नहीं छोड़ रही। तो ये सब उन्हीं प्लैनेट की वजह से है जो दोनों ज़ोल और मुश्तरी आए हैं और 2040 तक रहेंगे। ये 20 सालों के लिए आते हैं। आपने नोट किया 2000 में आए, इन्होंने ये मसला बना दिया दहशतगर्दी का और अल-कायदा का, और 20 साल इराक़, अफ़गानिस्तान और ये सारा सिलसिला चलता रहा। 20 दिसंबर को वो प्लैनेट छोड़ गए और देखिए अफ़गानिस्तान का मसला ख़त्म हो गया। आपको लगता है ख़त्म हो गया? धमाका हुआ वहाँ पर? हाँ ना, ये धमाका तो हमारे मुल्क में भी होता रहता है, ये तो होता रहेगा। अच्छा, ये होते रहेंगे वाक़ई। इट इज़ एक्सप्लोसिव सिचुएशन। ये बड़ी भड़कदार और बड़ी धमाकेदार सूरत हाल है दुनिया की, जो आगे चलकर कोई न कोई भयानक सूरत। अच्छा, एक ज़रा मुझे ये एक और लोग बड़ा सवाल करते हैं कि कोशिशें हो रही हैं चाइना, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, इनका कोई ब्लॉक बन जाए। और इसमें रिसेंटली पुतिन से टेलीफोन पर बात हुई वज़ीर आज़म साहब की, इमरान खान साहब की। फिर सदर पुतिन ने चाइना के सदर से भी बात की। ईरान शाह महमूद कुरैशी एक मैसेज लेके गए हैं, अब वो सेंट्रल एशियन स्टेट की जानिब रवां दवां हैं। कोई इस तरह का भी प्लैनेट्स आपको बता रहे हैं कि कोई रीजनल अलायंस पाकिस्तान की जिसमें सपोर्ट हो? वाज़े बता रहे हैं कि दुनिया के जो पहले पॉलिटिकल ग्रुप बने हुए थे उनमें तब्दीली आ जाएगी। और आपने खुद ही अपनी बातों में भी मैंने महसूस किया कि आप समझते हैं कि इस किस्म के ग्रुप बन रहे हैं, नए ग्रुप बन रहे हैं जी। तो ये दुनिया में जो नई सूरत हाल पैदा हो रही है, ये यूँ समझ लीजिए कि जो टेंशन है, जो भड़कदार एक्सप्लोसिव सूरत हाल है, उसमें ये इजाफा होने वाला है।
उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और ये ग्रुपिंग जो है अब चेंज हो जाएगी और अगले जो कई सालों तक इस नई ग्रुप्स की वजह से दुनिया की एक नई सियासी सूरत हाल सामने आ जाएगी। अच्छा, तो यूं सूरत हाल बनती जा रही है। अच्छा, जरा अमेरिका के बारे में बता दें, बड़ा इस वक्त तड़ियां भी दे रहा है और बड़े एक्टिंग के अंदाज में यूं उंगलियां करके तकरीरें कर रहे हैं। अमेरिका का जो प्लानट है वो ठीक नहीं है। अमेरिका की मजीद अभी सूरत हाल ख़राब होगी और मजीद अमेरिका अपने मसाइल में उलझ के रह जाएगा, क्योंकि जोल उस पर ही बड़ा बुरी तरह से अंदाज हो रहा है। अच्छा, और दूसरा जो अमेरिका का प्लूटो था, पैदाइशी प्लूटो, जब अमेरिका बना था उस प्लूटो के साथ प्लूटो चक्कर लगाते लगाते उस प्लूटो के साथ प्लूटो अपने साथ आकर मिल गया है। अच्छा, तो जब भी प्लूटो के साथ मिलता है तो कोई ना कोई बड़ा वाक़या पेश आता है। तो अमेरिका के साथ तो आया हुआ है और ये फरवरी से शुरू था। फरवरी में मैंने जिक्र भी किया था कि प्लूटो के साथ मिल रहा है, लेकिन मैंने उस वक्त आपसे ये कहा था कि मईशत पर असर पड़ेगा। तो मईशत पर भी शायद असर पड़े उनको। फ़िलहाल सामने जो बात आई है वो अफ़गानिस्तान की अजीमत और पाकिस्तान की जो अमेरिका को सुबकी या दुनिया में जो अमेरिका की सूरत हाल पर जो बड़ा असर पड़ा है, तो वो सामने आ रही है बात। तो ये प्लैनेट इसी तरफ जा रहे हैं और ख़तरा ये है कि कहीं ये इससे ज़्यादा भयानक सूरत हाल ना बन जाए, जंग की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो हैं इनके प्लैनेट को जब मैं हॉरोस्कोप रीड करता हूँ या कई मेरे साथी एस्ट्रोलॉजर रीड करते हैं, तो वो यही समझते हैं कि आगे चलकर ये मामला भारत और पाकिस्तान का ठीक नज़र नहीं आता। तो यूं सूरत हाल आगे चलती जा रही है। अब आ जाते हैं जी, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? ये जो 30 से शुरू होगा और 5 सितंबर तक रहेगा। हाँ सर, यही मैं तैयारी करके लाया हूँ जी। एरीज, हमली हजरात। हाँ जी, सबसे पहले हमली हजरात की तरफ आते हैं। इन्होंने अगर सफ़र का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो इस सफ़र में ख़तरा ये है कि ये जल्दबाजी से, तेज़ रफ्तारी से काम लेंगे। और ये आपको पता है, जो मेरे साथी एस्ट्रोलॉजर हैं, कि हमली अफराद का जो रूलर होता है वो मरीख होता है, तो वो जल्दबाजी कराता है, तेज़ रफ्तारी कराता है। तो इस हफ्ते यही बात हो रही है। उनका ख़तरा है कहीं ज़ख्मी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए इस तेज़ रफ्तारी की वजह से। उनको आराम करने की ज़रूरत है और अगर वो कोई थोड़ा बहुत सेहत के बारे में महसूस करते हैं, थोड़ा बहुत भी, तो फ़ौरन अपना तिब्बी मुआयना कराएं ताकि बाद में ये बात बढ़ ना जाए। उसके बाद रोमानवी जो हैं, कोई मामला ठीक नहीं है। क्या मतलब रोमांस में कोई? उनको चाहिए कि रोमांस में इंजेक्शन लगाने के लिए, रोमांस को तेज़ करने के लिए, रोमांस में जान डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मुलाकात करें। और ये जो गैर शादीशुदा हज़रात अगर रोमानी मामलात में मुलव्वस हैं तो उनका साथी उनको तवज्जो नहीं दे रहा सही, तो उनके साथी को चाहिए कि अगर वो इस रोमांस को चलाना चाहते हैं तो तवज्जो दें। तो ये आप बेसिकली, एक तो हमली अफराद के लिए ख़बर है और दूसरी जिनका हमली अफराद से ताल्लुक़ है, चाहे उनका कोई भी स्टार है, उनके लिए भी ये खबर है। अब अगर आप हमलियों के साथी हैं तो ज़रा एहतियात से। वो फिर साथ अटैच है ना जी, अटैच तो कर दिया आपने, तो वो फिर जो भी उनके साथ अटैच हैं, मेरे इस पढ़ने से जिनको एहसास हो रहा है कि हमारा उससे तल्लक है रोमानवी, तो वो फिर अपना सोच लें, तवज्जो दें, क्योंकि मामला कुछ बीच में गड़बड़ आ गई है। माली हालात कैसे हैं? बस माली हालात ठीक है, माशाल्लाह बेहतर है, वो नहीं खराब इतने। लेकिन ये जो सफ़र कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और सेहत, आपने कहा कि ज़रा चेकअप करवा लें, खराबी हो सकती है। वेल, आपने क्या फरमाया? मैंने कहा आप कह रहे हैं कि सेहत तो चेकअप करवाएं, खराबी हो सकती है अगर उसको संजीदा ना लिया तो। अगर वो महसूस कर रहे हैं इवन माइनर ट्रबल, पीपल नेगलेक्टेड कि भाई ठीक है जी, ऐसा होता रहता है, ठीक, छोटा सा ट्रबल है कोई। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं हमली अफराद इस हफ्ते, दे मस्ट गो टू डॉक्टर एंड गेट मेडिकली चेक्ड। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो माइनर ट्रबल है ये कहीं बढ़ ना जाए। अब मैं सॉरी हजरात की तरफ आ जाएं जी। टॉरस, सॉरी हजरात, ये सोशल लाइफ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और ये इतना हफ्ता ऐसा कोई इनको मूड बना हुआ है।
अपने मुस्तकबिल के बारे में ये बड़ा कोई मनसूबा तैयार कर रहे हैं और इस तरह मनसूबा तैयार करने के जो मौजूदा मुश्किल सूरत हाल है उस पर भी काबू पा लेंगे और अपनी सेहत का एहसास करें और ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। आप कोई सेहत का इतना ख्याल नहीं रख रहे, ज़रूर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो चेक योर सेल्फ। रोमानी अमलात में सुकून और मुफाहमत नज़र आती है और लेकिन जो गैर शादी शुदा हज़रात हैं, बिल्कुल जवान हैं, उनको किसी दिलचस्प पार्टनर से मुलाकात हो रही है और अगर सरमायाकारी बड़ी की हुई है सॉरी हज़रात ने, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक, ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर बड़ी सरमायादारी की हुई है तो आप घबराएं नहीं, वक्त के साथ साथ चलें, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अब मैं जोज़ी हज़रात नहीं, इसमें एक बात सवाल है मेरा एक। यस, आपने कहा कि लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं। मुझे ये बताइए कि अब ये प्लैनेट्स के कम्बिनेशन भी तो होते हैं ना जो अच्छे कामयाब होते हैं। टॉरस का कम्बिनेशन अच्छा कौन सा है कामयाबी के लिए? अगर रिलेशनशिप अगर करना है तो कौन सा स्टार ज़्यादा मैच करता है अमूमी तौर पर? टॉरस के लिए ज़्यादा जो मैच करने वाले प्लैनेट हैं वो एक तो वर्गो है और एक कैप्रिकॉर्न। वर्गो और कैप्रिकॉर्न तो ज़्यादातर यही है। तो आप ज़रा टेम्परामेंटल जैसे कहते हैं ना, मिजाज मिल जाना और कंपैटिबिलिटी, वो है। तो ये आप सॉरी हज़रात, ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी तो ये जो बहुत सारे मिलेंगे एक्वेरियन टाइप, इनसे ज़रा दूर रहिए। और बेसिकली प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि ये जो अपना विर्गो और कैप्रिकॉर्न दे आर आइडियल फॉर टॉरस। टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मिजाज मिल जाएं बस। और तो फिर ये चाहिए कि राब्ता हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, जेमिनी जोजे की तरफ आते हैं। इस हफ्ते आप बड़ी खामोशी और सुकून मिल रहा है आपको। ऐसे वाक़यात, आप पिछले दिनों से काफ़ी दबाव में हैं, तो इस हफ्ते कोशिश करें कि ऐसे वाक़यात से दूर रहें जो आपके ज़हन पर दबाव डाल देते हैं। तो जैसे प्लैनेट नज़र आ रहे हैं, आपको सुकून मिल सकता है और इस सुकून को आप हासिल करें। उसके लिए कोई ना कोई सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना लें, किसी पुरसुकून जगह चले जाएं और अपने एसाबी तवानाई हासिल करें या सुकून हासिल करें। और हफ्ता के जो आखिरी दिन है वो ख़ास तौर पर जोज़ी हज़रात के लिए बहुत अच्छे हैं। क्या होगा आखिरी दिनों में? यही सैर व तफरीह, खुशी और सुकून, मुलाकातें एंड दे विल फील गुड, पीस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो ये मज़ीद क्या कुछ हासिल करना है, इतना पुरसुकून हो जाएंगे कि आप इस पुरसुकून हालत में ये सोचिए कि मैंने आज तक क्या हासिल किया है, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। आप इस तरफ मूड बनेगा, आप पॉजिटिवली सोचेंगे और एक लाया अमल तैयार कीजिए और उस लाया अमल के मुताबिक मज़ीद आगे कोशिश को जारी रखें। इंशाअल्लाह आपके ज़हनी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। हाँ जी, हल हो जाएंगे और आपके इस हफ्ता जो रोमानवी तौर पर कुछ शकूक शुबहात आपके बने हुए हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आप सुकून आ अपने जाएगा, पार्टनर के साथ वक्त गुजारेंगे, महबूब की तरफ से सुकून। यस, ज़बरदस्त। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप रुक जाइए, बात आपने बहुत अच्छी की, ज़रा थोड़ा सा बरकरार रहने दें जरा ये जो माहौल आपने बनाया। छोटा सा वक्फा नाजरीन, अभी आते हैं और फिर दोबारा प्लैनेट्स पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की अटकेलियाँ, हमारी ज़िंदगियाँ, मामलात और पता नहीं क्या कुछ, ये जो चल रही है, एक फ़िल्म पूरी एक बनी हुई है दुनिया और हम भी उसमें करेक्टर हैं। कोई करेक्टर एक्टर्स हैं, कोई हीरोज़ हैं, कोई हीरोइंस हैं, कोई कॉमेडियंस हैं और कोई बेचारे एक्स्ट्रा हैं और कोई बेचारे बाहर बैठे हुए हैं अपने अपने किरदारों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, कैंसर, द प्लैनेट विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कैंसर। हम कैंसर की तरफ आते हैं हजूर। और कैंसर के ये हुए हैं, पहली खुशखबरी सुनिए, बहुत ज़्यादा तरक्की आने वाली है, आ चुकी है या आ जाएगी इस हफ्ते। लेकिन इस तरक्की के साथ आप कुछ अजीब सा आपका जो रद्द अमल है, आपके तो ये दिमाग में बात घुस जाएगी कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ।
और इसमें आकर आपका मूड ही बदल जाएगा, आप अपने दोस्तों को ही भूल जाएंगे और अपने गरूर में आ जाएंगे। हजूर कामयाबी आ रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐसा मूड ना बनाएं। और इस कामयाबी के लिए ज़ाहिर है एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जो भी कामयाबी है उसके लिए मेहनत चाहिए, गरूर नहीं चाहिए। आप तो बड़े मूड में आ जाएंगे, ऐसा ना करें, निपटें। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इतनी कामयाबी आ गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं, आप पूरी मेहनत से, जितनी मेहनत चाहिए इस कामयाबी के लिए, अपने आप को साबित करें कि मैं इस कामयाबी के काबिल हूँ। तो आप उसके निपटने की कोशिश करें और अपने दोस्तों भाइयों को ना भूलें। ये अकड़ आपकी ठीक नहीं है। मतलब आप बड़े घुमंडी और मगरूरी होने वाले। कई लोग ऐसा करती हैं, अगर उनको जरा से भी कोई कामयाबी आ जाए करते हैं। भाई आप सिर्फ ये आपने क्यों कहा सब करती हैं? आप खवातीन के बारे में कुछ नहीं करते हैं या करती हैं? नहीं, आपने पहले सिर्फ ये कहा करती हैं। नहीं, अगर करती हैं तो मुमकिन है सरतानी कई खवातीन जो है वो सोच रही होंगी कि ये हमें तो आगाह कर रहा है, सरतानी लेकिन मैं उसमें मर्दों को भी शामिल करना चाहता हूँ। इसलिए कि उसके बाद जो अजीब बात है, ये आपने जो बात छेड़ी है, उस सिलसिले में मैं ये प्लानट भी मेरे जहन में आ गए हैं। अपना समी भाई बरखुरदार, इस हफ्ते इनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, कोई एक नहीं, पता नहीं कितने लवर हैं जो इनके साथ वो तवज्जो दे रहे हैं। और वो जो लवर है, हर कोई कोशिश कर रहा है उसको जीतने के लिए। आपस में उनकी कशीदगी है, एक दूसरे के साथ वो हसद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं। और ये कैंसरी जो ख्वातीन है, अभी आपने जिक्र किया था, वो इस जद में आई हुई है। अच्छा, उस जद में आने की वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं और एक अजीब माहौल बना हुआ, उनके बदमजगी बनी हुई है, रंजिश बनी हुई है, और यूं उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अच्छा, तो इनका जो स्टार अच्छा हो सकता है कैंसर, अगर ये किसी के साथ दोस्ती लगाएं तो वो कौन सा है? हाँ, इनके लिए, कैंसर के लिए जो बहुत अच्छा, वो स्कॉर्पियो और उसके बाद पाइसेस। अच्छा, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। जब ये आप ध्यान से सुन लें जी, कैंसर और बाकी ये जो तो आप इस हफ्ते जो आपके बहुत इतरा रही हैं, जरा तवज्जो से अल्लाह का शुक्र अदा करें। रोमांस बहुत ज़्यादा है, मुठ रखें, लोग आपस में हसद कर रहे हैं, रंजिशें हैं, और आप उसकी ज़द में आए हुए हैं या आई हुई हैं, तो अपने आप को संभालिए। आ जाएं जी लियो असदी हजरात। हाँ जी, लियो आज़ाद के लिए मैं समझता हूँ कोई सफ़र आया हुआ है। अच्छा, ये पूरा हफ्ता को मेरे को सफ़र के प्लानट हैं, तो अगर आप सफ़र पर जाएँ अस्सी हजरात, तो आपके घर वाले महसूस करेंगे आपकी गैर मौजूदगी को। तो आप सफ़र पर जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन घर वालों का भी ख्याल रखें और उनके साथ रब्ता आपका रहना चाहिए ताकि वो महसूस न करें। उसके अलावा कैरियर के हिसाब से भी आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है। इसके साथ साथ फैमिली में आपके तल्कात और बढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है अभी इसी हफ्ते में होने वाला है। और किसी बुज़ुर्ग रिश्तेदार के साथ किसी मसले को आप हल करने की, कोई आपके ख़ानदान में बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं आपके, आप उनके साथ बैठिए, मामले को हल करने की कोशिश करें और वो मुश्किल मसला हल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो 80 हज़रात इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, जो 80 हज़रात इलेक्ट्रॉनिक में दिलचस्पी लेते हैं, तो इस हफ्ते ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक की अशिया ख़रीदो फ़रोख्त के लिए उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, तो 80 हज़रात को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को ख़रीद लें और उससे उनको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। ठीक, तो यूँ आपके सितारे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैं समरी हज़रात के तरफ आता हूँ। विर्गो, हाँ जी, वर्गो, हाँ जी। तो इस हफ्ते जो भी हो रहा है, मुझे ऐसे नज़र आता है, जो मैंने सूरत हाल पढ़ी है या बनाई है, ऐसे नज़र आता है कि कोई दबाव है, पेचीदगी है, सोचेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र न करें, ये इस हफ्ते आप गुजरने दें। अगले हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी आने वाली है, बहुत ज़्यादा। आप इसे महसूस करेंगे कि आपके कई मसाइल हल हो जाएंगे। आप भी बहुत बड़ा मनसूबा तैयार करने लगे हैं ज़िंदगी में, अपने हालात को तब्दील करना चाहते हैं।
ज़रूर बनाएं, लेकिन अपने आप को नाप तोड़ रहे हैं कि क्या मैं ये मंसूबा बना कर चलूँगा, क्या भी मंसूबा मेरे हालात के मुताबिक है। तो यूँ अपने आप को नाप तोड़ लें, बड़ा मंसूबा बनाएं, ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ले आए। जो आप सोचेंगे कि अब मैं ज़िंदगी को यूँ कर दूँ, यूँ पलट दूँ, यूँ करवट ले लूँ, तो उसके लिए ज़रा नाप तोल करके, सोच विचार करके, अच्छी तरह मंसूबाबंदी करके आप अमल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और नौजवान जो गैर शादीशुदा असम्बली हज़रात हैं, उनके कुछ इख्तलाफात हैं रोमानी मामलात में, और जो शादीशुदा हैं वो अपनी शरीक के साथ के मिलकर कोई हालात में बेहतरी लाएंगे। तो जो बड़ी तब्दीली जो आप चाहते हैं, सोचती हैं कि मैं करवट लूँ, यूँ कर दूँ, वो कर दूँ, उसके लिए वक्त आ गया है। वक्त आ गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ नाप तोल का भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़े। ठीक हो गया। हाँ जी, अब आ जाएं लिब्रा, मीज़ान। हाँ जी, मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगले जो सारा हफ्ता है इनकी तवानाई में कमी रहेगी। अच्छा। और मन, हालांकि ये लोग ऐसे होते नहीं हैं बड़े तावन करने वाले और हर वक्त पॉजिटिव, लेकिन कोई मनफी ख्यालात ज़्यादा ही रहेंगे। अच्छा। और इन पर मनफी ख्यालात का कोई हमला रहेगा सारे हफ्ते। ओह। और ये इसकी ज़रूरी है कि आप इसकी ज़द बनाएँ, आपका दूसरों का दबाव आप पर, दूसरों का दबाव कबूल न करें और आप इन मनफी ख्यालात की ज़द बनाएँ और अपने तवानाई को बहाल करने के लिए वर्जिश करें, डाइटिंग का ख्याल करें, सरगर्मी लाएं अपने हालात में और अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि मनफी ख्यालात से आप बच सकें। और अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल करें ताकि आपकी तमन्नाई बहाल हो जाए। अपने सुकून के लिए कुछ वक्त निकाल लें और आपका जो मुस्तकिल कुछ साथी है, परमानेंट किस्म का जो रोमांस आपका चल रहा है, उस रोमांस को तवज्जो दें। खतरात के शिकार है वो। और उसमें से आपको कोई बंदा कोई और या बंदी पहन मुस्तकिल रोमांस, इसमें आपको सुकून मिलेगा। दोस्त अब आपके साथ ज़रूर मिलें। और एक बात ऐसी मुझे नज़र आ रही है जो अजीब सी है, आप, मुझे पता है आप मुझे सवाल करेंगे, इतना रोमांस ज़्यादा वक्त से चलता आ रहा है कि ऐसा लगता है आप सैर हो गए हैं, भर गया दिल, इतना रोमांस। ओ हो। जैसे आदमी सैर हो जाता है, हर एक्सेस टू एवरीथिंग इज़ बैड, वो कहते हैं ना लोग। तो यूँ कुछ रोमानी मामलात में ये महसूस करते हैं। लो जी, आपका तो फिर काम होने वाला है। आ जाएं अगले प्लेनेट पे, आ जाएं स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो, ये इन्होंने एक बहुत ही अहम बात जो मैं पहले बता दूं, आगाह कर दूं, एहसास दिला दूं कि आपने बहुत कुछ किया हुआ है, काम किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है, इस हफ्ते अगर ज़रा से भी आपसे गलती हो गई तो वो सब ज़ाया। अगर आपने ज़रा सा भी आपका पाँव फिसला तो सारा पानी फिर जाएगा पानी जो आपने आज तक किया है। तो ज़रा बचाएं अपने आप को, ज़रा सी गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपके वैसे दूसरों के साथ रबते रहेंगे, मुलाकात रहेगी, बातचीत रहेगी, बात से भी बातचीत हो सकती है और कई मसाइल का हल निकल आएगा माशाल्लाह। और आप अपने रोमानवी साथी का ख्याल करें, क्योंकि बीमार है, वो आपको समझता है लेकिन आप उसको क्यों नहीं समझते। अच्छा, ये रोमांस में समझने समझाने के बड़े मसले ये अक्सर भाई हजरात जो होते हैं ना, ये बड़े इनमें शिद्दत होती है और शिद्दत की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, टकरे मारते हैं। इनका जो भी साथी होगा उस शिद्दत का शिकार होगा और उसे कोई ना कोई मसला बना रहेगा। अगर एक शिद्दत का शिकार हो और एक बेशिद्दत का शिकार हो तो फिर जी, एक शिद्दत का शिकार हो और एक बेशिद्दत का शिकार हो, हाँ, फिर क्या होगा? तो फिर क्या होना है, जो कि होना चाहिए ऐसे जिसको अभी आप बता रहे हैं कि इससे बच जाएं। तो बहरहाल अपने रोमांस में एहतियात करें और आपका साथी जो है वो आपको वो समझता है, आप उसे क्यों नहीं समझ रहे। बल्कि मुझे तो ऐसा नजर आता है कि आप उसके जज्बात को मजरू कर रहे हैं। ये आप लड़की का जिक्र कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझ रही हैं, आप फिर आपने कह दिया लड़की का। तो मैं इसके साथ इजाफा कर देना, मर्द का भी, आप किस लिए बैठे हैं? नहीं, वो इजाफा बड़ा जरूरी है, वरना ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि हम सारा मलबा बेचारी खवातीन पे डाल रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। अक्सर भी हजरात के लिए एक और आम बात,
कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कोई ना कोई कोर्स कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, कोई कोर्स इख्तियार कर लिया, तो उस तो बाद पूरे मल्ले तो आपको बड़ा मौका मिल रहा है। जो अकबरी हजरात हैं, आप अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, उस कोर्स करने से आपके हालात बेहतर होंगे, लेकिन पूरे मोहल्ले को अपनी लेबॉर्ट्री मत बनाइए कोर्स सीखने के और उस कोर्स को करें और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना, और जब वापस तो बड़ा ज़बरदस्त है स्टार सेजिटेरियस, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स और हमारी ज़िंदगियाँ और प्रोफेसर गनी जावेद, दिलचस्प मौजू, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन। आप अपना हफ्ता प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको बात बता दूं, ये जो सारा इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को मालूम है। हम मुसलमानों का इस पर यकीन है, यकीन कामिल है। तो इसलिए ये एक स्पेकुलेशन हो रही है प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है उसको देख के, बड़ा कदीम इल्म है, और लेकिन खुदा न खास्ता ना ये शिरक है और ना ही ये कोई दावा किया जा रहा है कि गैब का इल्म जो है ना वो एस्ट्रोलॉजर्स जानते हैं। तो प्रोफेसर गनी जावेद साहब ज़रा आ जाइए सेजिटेरियस पे। हाँ जी, कौन सी हजरात जी, अगर आप पेशा वराना ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, या किसी हमायत की ज़रूरत है, या आपको इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं कि आप अपने दोस्त अहबाब से रब्ता करें और साथियों से रब्ता करें, आपको हर किस्म की हमायत मिल सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो आपके भूले हुए दोस्त हैं, जिनको आपने छोड़ दिया, उनसे रब्ता करें। जो भी दोस्त हैं जिनके साथ आप ख़ुद बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं, तो इस मौजूदा सूरत हाल में अगर आपको हमायत की ज़रूरत है पेशा वराना तौर पर, प्रोफेशनली, तो आपको अपने साथियों से आप रजू फरमाएँ, बात करें, आपको हर किसी की हमायत मिलेगी और आप बड़े इससे खुश होंगे और अब मामलात आपके इससे पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। और आप ख़ास तौर पर एक बात का ज़हन में रखें, आप ज़िंदगी में पहले भी कई लोगों का आजमा चुके हैं, तो आप उन पुरखलूस साथियों को अपनाएं, उनके हमायत हासिल करें जिन पर आपका एतमाद हासिल हो चुका है और जो आप महसूस करते हैं कि वो एतमाद के काबिल हैं, उनकी मदद ज़रूर कबूल करें और उनसे मिलकर आप अपना कारोबारी तौर पर जो चाहते हैं कदम उठाएं। घरेलू ज़िंदगी में आप दिल खोल कर बात करें और घरेलू ज़िंदगी में इख्लाफ ख़त्म करने के लिए आप ये ज़रूरी है कि आप बात करें खोल कर दिल दिमाग को, और इस तरह इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करें। आपके करीबी रिश्तेदार भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, और रोमानी मामलात को हल करने के 200 बाब से रजू करें। रोमानवी साथी से आपकी मुलाकात और बातचीत बहुत ज़रूरी है। कुछ कोल्ड एटमॉस्फियर हो चुकी है, तो आप ऐसा करें, यानी जिससे प्यार है वो ज़रा थोड़ा कोल्ड हो चुका है। हाँ, कोल्ड है, तो वो ज़रा उसमें जान डालने के लिए, मौसम तो बड़ा गर्म है ये पता नहीं, लेकिन नज़र ये आता है अगर आप तंग आ चुके हैं और आप समझें कि ये रोमांस जो है, ये मैं इतना सब्र, इतनी टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, नहीं तो रोमांस फिर वो क्या हुआ जिसमें सब्र और टेंशन नहीं है प्रोफेसर? हाँ होती है, लेकिन अगर आप मीर को पढ़ें, गालिब को पढ़ें, वो तो मामला ही सारा सब्र और टेंशन का है जी। वो जुनूनी शायर थे रोमानवी मामलात में। मैं आप अर्ज करना आप ब्रायलर शायरों का जिक्र कर रहे हैं, ब्रायलर मोहब्बत तो मैं ये बता रहा हूँ ठीक है कि अगर वो महसूस करते हैं कि हम टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि आप इस रोमांस को ख़त्म कर दें। और सेहत कैसी है इनकी? आप हमेशा ये बताते हैं कि इनकी सेहत ठीक है, और ये अगर जारी रखें, सेहत इनकी हर वक्त जो चाहती है, ये कोई तवानाई इनकी बहाल नहीं ये है। तो मरीज है, मोहब्बत है, टोटल नॉर्मल बीमार, नॉर्मल तवानाई नहीं है। इनको हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे विटामिन, प्रोटीन वगैरह लें जिससे इनकी तवानाई बाहर रहे, क्योंकि एक सितारा। अच्छा, कुछ लोगों को विटामिन इतना असर नहीं करते, लेकिन किसी की प्यार से की हुई बात बहुत असर करती है। वेल, तो ये सेजिटेरियस पर इनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं, विटामिन या प्यार भरी गुफ्तगू? किसके जी? सेजिटेरियस के। हाँ सही, ये है कि विटामिन प्रोटीन कोई ऐसी तवानाई, ठीक है, आप जिससे बहाल हो, ले लें जी, आप गोली खा लें, कोई नहीं, एडी प्यार दी गल सुनने की कोई लोड़ नहीं। अच्छा जी, अब आ जाए कैप्रिकॉर्न।
जद्दी। वेल आई एम गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अगर दुनिया में बड़ी बड़ी जो कामयाबी हुई है हमेशा कैप्रिकॉर्न को हुई है। ये तो मेरे महबूब कायद मियाँ नवाज शरीफ का भी है इसका। हमारे जो महबूब कायद थे, कायद आज़म, उनका भी, इनका ही वजह कैप्रिकॉर्न। लेकिन कैप्रिकॉर्न जो है ये दो किस्म के रद्द अमल, जो भी कैप्रिकॉर्न होगा दो किस्म के रद्द अमल पैदा करता है। या तो जुनूनी हद तक लोग उनको पसंद करने वाले होते हैं या जुनूनी हद तक लोग उनसे नफरत करते हैं। हमेशा इनके दो ग्रुप बन जाते हैं। तो कायद आज़म ने भी अपनी मुखालफत को बड़ी जानत से डील किया। बाकी भी जो कैप्रिकॉर्न हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। तो इस हफ्ते जो जदीद हज़रात के हालात हैं वो सुनिए। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो ईमानदार और फलखुलूस हों, क्योंकि बाकी लोग आपको धोखा दे रहे हैं। पहले आप ये देखें कि मेरे जो करीबी लोग हैं उनमें ईमानदार और पुरखुलूस कौन है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी अपनाइए और इस तरह आपकी ज़िंदगी में कुछ सुकून और बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। और असाबी कुछ तनाव की आपके जो है ना वो बड़ा हुआ है, असाबी तनाव, व्हाट वी कॉल नर्वस टेंशन। आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ उनको निभाने की कोशिश करें, गुस्सा पर कंट्रोल करें। इस तरह ये हफ्ता आसानी से गुजर जाएगा। रोमानवी तौर पर ऐसी सूरत से बचें। रोमानवी तौर पर हालात ठीक हैं लेकिन इस रोमांस से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका। अच्छा। ये सोच लें, आप जहाँ छलांग लगाने लगे हैं वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इमोशनल टिच वैली ऑफ नो रिटर्न। ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, रिवर ऑफ नो रिटर्न। ओह, तो ये सोच लें कि क्या मैं इस रोमांस में आगे निकलूं, तो फिर इसे बाहर नहीं आ सकते आप। तो अब आप में असाबी तवानाई है, आप माशाल्लाह असाबी तवानाई से मुकाबला भी जाने में प्रोफेसर साहब इतना वॉर्न क्यों कर रहे हैं? तवानाई भी है, माहौल भी है, जज्बात भी हैं, ताकत भी है, तो भाई घुस जाएं, क्या इसमें ऐसी परेशानी की बात है? तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आ जाए जरा, आपने अब जरा एक्वेरियस पे आ जाए जरा। कोई माली मनसूबा ज़्यादा ना बनाएं जदीद हज़रात, माली मनसूबा ना बनाएं, क्योंकि आपके एतमाद में बहुत कमी है। आप वो अभी फैसला ना करें। मैं दलवी हज़रात की तरफ आ जाएं जी। एक्वेरियस, दलवी हज़रात जी। मामला तेज़ी से आएंगे इस हफ्ते, एक आया दूसरा तीसरा, तेज़ी से आते जाएंगे हालात वाक़यात, और हर चीज़ जल्दी से अपना आप शो करेगी, दिखाएगी अपना आप। तो आपको मामलात को सुलझाने में खातर खा तवानाई की ज़रूरत है। इतनी जल्दी जल्दी ये हालात आएंगे और आपका जो अच्छा रवैया, आप अच्छा रवैया अपनाएंगे, पॉजिटिव रवैया, तो इससे माशाल्लाह आप हालात पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, अब हमारे पास वक्त सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है और आगे हमने ये पाइसेस पे भी बात करनी है। तो दलवी हज़रात ठीक है, सेहत ठीक है इनकी, पैसे वैसे आ रहे हैं, के लिए उनको ख्याल रखना पड़ेगा। पैसे आ रहे हैं, आराम की बहुत ज़रूरत है। पैसे आ जाएंगे, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। ठीक है जी, पाइसेस आ जाएं, पाइसेस। और रोमानवी हालात में जज्बात में आप बह जाएंगे, इस दफ़ा बह जाएंगे। ठीक है जी, तो आप ऐसा करें, रोमानवी हालात बहने दें, आ जाएं इधर, पाइसेस पे आ जाएं। आपके सारे सफ़र के लिए आपको उकसा रहे हैं हौती हज़रात, और आपके आराम और सुकून की आपको बहुत ज़रूरत है। सफ़र अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन अपने आराम का सोचिए, और उसके बाद कारोबारी तौर पर सफ़र करने में आपको बड़ी समझ सूझबूझ का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कारोबारी रात में गड़बड़ का ख़तरा है अगर आपने समझबूझ से काम ना लिया। मोहब्बत और अपना तहफ़्फ़ुज़, अपने सफ़र के दौरान अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। रवानी तौर पर आप एक दूसरे को मज़ीद समझने के लिए आए दिन मिलें, बातचीत करें। आप मरवाएंगे, पकड़वाएंगे प्रोफेसर साहब, मिल ज़्यादा मिलने की बात कर रहे हैं आप। मिल बैठें, और इस तरह ये होगा कि आपके जो है वो जज्बाती तौर पर आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और आप अपने रोमांस को कामयाब बनाएंगे, कामयाब बना सकते हैं। और पैसे इस हफ्ते से दौलत, हाँ पैसे आ रहे हैं, ठीक है, खर्चा मर्चा आ रहा है, क्योंकि अगर खर्ची मर्ची ना हो तो फिर तो बड़ा मसला है, कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? बहरहाल पैसा भी आ जाएगा। क्या पिएंगे, क्या वो कौन 2 रुपए की तो नहीं ना आप खिला सकते। तो यूँ सूरत हाल, बातचीत और तबादला ख्याल बहुत ज़रूरी है अपने रोमानवी साहब से। ठीक हो गया जी। और
जो गैर शादीशुदा बहुत ही यंग लड़कियां होती है ज़रा उनके लिए कोई नया रोमांस आ रहा है। जबरदस्त जी, तैयारी फड़ो जी, काम हो रहा है प्रोफेसर साहब। और वो बड़े हैरान होंगे कि ये कहाँ से रोमांस आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।